मुझे बौद्ध धर्म में एक ऐसे प्रतिभाशाली साधक के रूप में सराहा गया था जो 100 वर्षों में एक बार जन्म लेता है। ज्ञानोदय की खोज में मैंने वर्षों तक अपने शरीर को एक खोखले पेड़ के भीतर समेटे रखा। साल दर साल मैं पेड़ की राल पर जीवित रहा। गाय धीरे धीरे मेरे शरीर पर फैलती गई। मेरा मांस और हड्डियां पत्थर की तरह कठोर होने लगी और मैं क्रमशः अपने परिवेश के साथ एकाकार हो गया। मुझे विश्वास था कि यह अत्यंत कठोर तपस्या मुझे पूरी तरह रूपांतरित कर देगी, लेकिन मार्क ने एक ही नजर में इस सब को भेद लिया। उसने कहा कि मैं अपने चारों ओर एक सीमा खींच रहा हूँ, अपने ही मन को आसक्ति की कैद में बंद कर रहा हूँ। मैंने कभी शपथ ली थी कि जब तक नर्क खाली न हो जाए मैं बुद्ध नहीं बनूंगा। फिर भी मैं यह समझने में असफल रहा कि सच्ची साधना मानव संसार के असंख्य रूपों के भीतर ही विद्यमान है। ज्ञानोदय की मेरी प्रतिभा असाधारण थी, फिर भी मैं अंधे दोह के माध्यम से स्वयं को खोजता रहा। 10 वर्षों के एकांत के बाद अंततः मुझे सच्चे मार्ग का बोध हुआ। बुद्ध बनने के लिए संसार में उतरना आवश्यक है, दानवों को वश में करना और सभी प्राणियों को मोक्ष की ओर मार्गदर्शन देना। मेरे सामने दानव सीलिंग कबीले द्वारा फैलाया गया रक्त रंजित कोलाहल नर्क से कम नहीं था। यही वह क्षण था जब मुझे एकांत से बाहर आना था। मार्क ने टेरेसा को भेजा कि वह मुझे एकांत से बाहर आने का निमंत्रण दे और दानव सीलिंग कबीले की महान भ्रम तकनीक को तोड़ने का अनुरोध करे, लेकिन यात्रा लंबी थी और अग्नि दानव पहले ही जान चुका था कि रानी डॉली मंदिर में छिपी हुई है। अगले दिन भोर होते ही दानव सीलिंग कबीले ने आक्रमण कर दिया। भ्रम के भीतर आंखों से ढका एक विशालकाय प्राणी नगर दीवार के ऊपर से झुका और एक ही घूंसे में डॉली मंदिर के एक रक्षक को कुचल डाला। मार्क ने घबराकर सभी को महान लूमा मोगे सूत्र का जाप करने का आदेश दिया। अस्पष्ट संस्कृत ध्वनियां आकाश में गूंज उठी। जमीन से असंख्य वृक्ष फूट पड़े और दीवारें बनाते हुए उस विशाल काय को पीछे धकेल दिया। भ्रम अस्थायी रूप से टूट गया, लेकिन किसी को सांस लेने का अवसर भी नहीं मिला था कि दानव सीलिंग कबीले के सदस्य डंडों के सहारे नगर दीवारों पर कूद पड़े। उन्होंने बाहरी रक्षकों का संहार किया और फिर निकट युद्ध के लिए भीड़ में घुस गए। यह स्पष्ट हो गया कि वे केवल भ्रम के ही नहीं बल्कि निकट युद्ध के भी महान उस्ताद थे। वे एक अनोखा हथियार प्रयोग करते थे जो असंभव कोणों से वार करता और फिर घूमकर वापस उनके हाथों में लौट आता। डॉली मंदिर में हताहतों की संख्या अत्यधिक थी। उस हथियार के सामने सभी पूरी तरह दबा दिए गए थे। मार्क ने शातुओं की रक्षा की और घंटा घर पर चढ़कर घंटी बजाई ताकि जिन्वू रक्षकों को बुलाया जा सके। लेकिन इसी अवसर का लाभ उठाकर दानव सीलिंग कबीले ने जिन्वू रक्षकों और मंदिर के रक्षकों की आंखों में फिर से भ्रम डाल दिया। भयानक राक्षस प्रकट हो गए। वे अपने ही साथियों को शत्रु समझ बैठे। तीरों की वर्षा होने लगी और मंदिर अराजकता में डूब गया। किसी के पास रक्षा के लिए मंत्रोच्चार करने का समय नहीं था। चारों ओर चीख पुकार गूंज रही थी। तभी मार्क ने कांगलोंग गदा उठाई और उसे तीव्र गति से घुमाया। प्रचंड कंपन चारों ओर फैल गया और उसी क्षण वह विकराल भ्रम अंततः पूरी तरह टूट गया।